हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ जो वर्क वाली है और ये अस्तर वाली कुर्ती भी है। तो यहाँ पर ये जो कुर्ती है इसमें थ्रेड वर्क किया हुआ है और हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसके गले हम कैसे बनाएंगे, ये एक इशू होती है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो आज मैं वो भी बताऊंगी और साथ में ये पूरे वर्क हैं और फ्रंट पार्ट के ये हैं, फ्रंट पार्ट पे पूरे वर्क किए हुए हैं, नेक बनी हुई है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि नेक वाले वर्क कैसे कट करें और कैसे बनाएं। तो आज मैं और अस्तर वाले हैं तो मैं इसके साथ अस्तर भी आपको लगाने का तरीका बताऊंगी। और ऐसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए पहले हम कुर्ती के कपड़े को खोल लेते हैं। तो यहाँ कपड़े मैं खोल रही हूँ और हमें पहले फ्रंट पार्ट को खोल लेना है। और ये जो कपड़े हैं ये 4 मीटर कपड़े हैं, तो हमें इसमें फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को भी निकालना है, साथ में हमें अस्तर भी इसी से निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि कुर्ती की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के कपड़े कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमें अस्तर इसी से अस्तर निकालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेंथ आपको दिखाती हूँ। तो लेंथ यहाँ 45 मैं लूँगी, मुझे 44 रेडी करने हैं और 1 इंच मैं लूँगी नीचे से फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 45 ले लेती हूँ और नीचे से फोल्डिंग और ऊपर से स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच रखती हूँ, क्योंकि नीचे में हमें ग्रीन कलर के कपड़े से पाइपिंग डालनी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा ½ इंच की ज़रूरत होगी और ½ इंच ऊपर शोल्डर अटैच करने में। तो 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है, 44 हमें पूरी लेंथ रखनी है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसे ऐसे डबल मतलब फोल्ड करने हैं हमें। तो नेक तो हम 1 बाई 1 करके फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पर वर्क को ढंग से मिलाते हुए हमें कट करना है और हमें पूरी लेंथ नीचे ले लेनी है। और वर्क वाले कपड़े जब भी कट करें बहुत ही सावधानी से आप करें, मतलब घबराहट में मत कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो जो अगर आप पहले से मतलब करते हैं और काफ़ी नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, वैसे लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा समझने की। लेकिन जो बिगनर्स हैं, मैं ज़्यादातर अपने वीडियोज़ बिगनर्स के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि बिगनर्स को ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ऊपर से भी मैंने मार्किंग कर ली है और इसे फोल्ड कर दिया है, मीन्स मैंने डबल फोल्ड कर लिए हैं। और हम एक साथ बैक और फ्रंट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट के कपड़े कट कर लिए हैं और यहाँ पर जो कपड़े हैं उसे मैं ले लेती हूँ। तो पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो अब जो बचे कपड़े हैं उससे हमें अस्तर निकालने हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम अस्तर जो अंदर में लगाते हैं कुर्ती में, तो वो हमें 4 से 6 इंच छोटे रखने होते हैं, कम से कम 4 इंच ज़रूर रखिएगा। और तो यहाँ पर हमें 44 लेंथ लेनी है, तो यहाँ हम 40 ले लेंगे या 41 ले लेंगे। तो क्योंकि 1 इंच हमें फोल्डिंग नीचे से डालनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और यहाँ हमने लेंथ ले ली है, अब हम कट कर लेंगे। और ये नीचे में स्लीव्स के लिए वर्क किए हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी टेढ़े मेढ़े करके किए हुए हैं, तो हमें एडजस्ट करके ही उसके स्लीव्स कट करने होंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो आप पूरी वीडियोस देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लाइनिंग खींच दी है और अब हमें कट करने हैं अस्तर के कपड़े। तो यहाँ पर मैं अस्तर के कपड़े कट कर लेती हूँ, बैक और फ्रंट अलग अलग कर लेती हूँ। और यहाँ स्लीव्स के जो साइड में नीचे में वर्क थे वो मैंने स्लीव्स के कपड़े यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो हमें यहाँ पे स्लीव्स 4 इंच की ही बनानी है, लेकिन हमें जो अस्तर की लेंथ जितनी लेनी है उतनी मैंने ले ली है। और ये कपड़े मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं स्लीव्स के लिए। और अब मैं यहाँ पे आपको लेंथ दिखाती हूँ इसकी पूरी। तो यहाँ मैंने ऊपर से रख दिया है टेप को। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट वेस्ट की मार्किंग अब शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है, अब हम 7 इंच पर जैसे नॉर्मली लेते हैं वैसे ही 7 इंच पर चेस्ट, 14 इंच पे वेस्ट, 14 इंच पर और 21 इंच पर यहाँ पर मैंने ले लिया है हिप। तो यहाँ पे ये हो गए हैं। और मैं जिनके कुर्ती बना रही हूँ उनकी लंबाई न कम है न ज़्यादा है, मीडियम है। तो मीडियम के अकॉर्डिंग हमें हिप 21 इंच पर लेनी है। और यहाँ पर मैं बराबर से कपड़े की मैं उधर से भी मैं 7, 14 और 21 पे मैं मार्क कर देती हूँ और एक सीधी लाइन हम दे देंगे सब पे। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन दे देती हूँ। उसके बाद हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर जिस मेजरमेंट से हम बना रहे हैं यहाँ पे 35 चेस्ट है
और 30 वेस्ट है, 36 इसकी हिप है। तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करने वाले हैं मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डाल दिए हैं कपड़े को और मैंने मार्किंग करके सीधी लाइन भी खींच दी है। अब हमें चेस्ट वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग हमें पूरी मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं डीप कर देती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा। तो ये हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे पहले ऊपर से शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर की पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। 5.5 इंच पे मैंने कर ली है, 5.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन दूंगी और ये भी मैं यहाँ पे मैं 6 इंच रखने वाली हूँ आर्म होल को। तो मैं मार्क कर देती हूँ, 6 इंच पे करूँगी। और ये कर लिया है मैंने, चूँकि हम ऊपर से जब आर्म होल की गोलाई देते हैं तो 6 इंच को ही हम ध्यान में रखते हैं, 7 इंच को नहीं। ऐसे तो हम 7 इंच से चेस्ट की मार्किंग है और उसी मार्किंग पे आर्म होल की मार्किंग जाती है। लेकिन जब हम आर्म होल की गोलाई देने लगेंगे तो हम 1 इंच ऊपर करके गोलाई देंगे, जिससे कि ये 6 इंच काउंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ पे कर दे देंगे गोलाई। तो ये हो गई है। अब यहाँ पर 1.5 इंच और 2 इंच पर जैसे हम देते हैं, 2 इंच पर बैक पार्ट की और 1.5 इंच पर फ्रंट पार्ट की, वैसे ही दे देंगे यहाँ। आपको अगर कटिंग सीखनी है तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और ऐसे कुर्ती की कटिंग, सिंपल कुर्ती कटिंग, अस्तर वाले कुर्ती कटिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए और देखिए उसको भी। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करने वाले हैं। तो चेस्ट यहाँ पे हम 9.25 इंच पे करने वाले हैं। तो 9.25 इंच मैं यहाँ ले रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 9.25 इंच पे ले रही हूँ मार्किंग, और मार्क कर दिया है मैंने। और यहाँ पर 2 इंच की हम यहाँ लूजिंग देंगे। अब यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ, बस यहाँ पे 30 है तो 7.5 और 1 इंच की मैं यहाँ पे 7.5 होगी, यहाँ पर वेस्ट होगी। तो 7.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। और 2 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन दे रही हूँ, हम उसमें ही लूजिंग ले लेंगे 1/2 इंच की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रही हूँ यहाँ 9। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड अगर आपको पीछे से बैक नेक में डीप कट करने हैं तो आप फिर यहाँ पर लूजिंग नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर बैक में 8 इंच मैं लेने वाली हूँ गले को, तो मैं पीछे से लूजिंग नहीं दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं चेस्ट का 4th पार्ट ही दे रही हूँ, लूजिंग नहीं ले रही हूँ। तो लूजिंग इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बैक पार्ट में गले खोलने हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं, यहाँ हिप है, हिप 36 है तो उसका 1/4 9 इंच होगा। 1 इंच हम यहाँ हिप में हम लूजिंग दे देंगे क्योंकि हिप में देना ज़रूरी है। और दे करके हम 1 इंच की हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे चाक मोड़ने के लिए। और यहाँ से हमें स्ट्रेट हमें कुर्ती कट करनी है, तो हमें नीचे कुछ नहीं करना है। अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं और हमें शेप पट्टी से यहाँ पर शेप दे देनी है। तो यहाँ हम शेप दे देते हैं, और शेप पट्टी से अगर आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हो और शेप पट्टी से शेप देंगे तो कुर्ती की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं बार बार बताती हूँ आपको फ्रेंड, ना हो तो कोई बात नहीं है, फिर आप हाथ से ही कर्व दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ ये है मार्जिन की है, उसको भी मैं ऐसे कर दे रही हूँ, मार्क कर दिया है मैंने। तो इस तरह से ये हो गई है। और जब हम यहाँ पर मार्किंग हमारी हो चुकी है और ये अस्तर वाली कुर्ती है, तो इसके हम अस्तर की कटिंग पहले करेंगे। तो अस्तर की ही पहले मार्किंग हो रही है और इसी की पहले कटिंग भी होगी। अब यहाँ पर हमने आर्म होल को भी मैंने मार्क कर दिया है और उसकी गोलाई अब मैं दे देती हूँ। तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व स्केल से मैं दे रही हूँ, आप चाहे हाथों से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप उससे दे करके देखिए। तो ऐसे मैं यहाँ पर शेप दे देती हूँ। तो जैसे हमने 1.5 इंच और 2 इंच पे मार्क किया था तो वैसे ही करना है। 1.5 इंच वाली जो है उसे हम अंदर की तरफ लेंगे और 2 इंच जो बैक पार्ट की हुए जो आर्म होल की गोलाई है उसे हम बाहर की तरफ से लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये हो चुकी है, मार्क हमने कर दी है। अब हम यहाँ पे इसे मैं थोड़ा डीप कर देती हूँ जिससे कि आपको पता चले। और अब हम नेक की माप ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं इसके। अब
चेस्ट की भी हो गई, वेस्ट की हो गई, हिप की हो गई है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए लेंगे तो नेक जो हमें लेना है वो यहाँ मैं 2.5 इंच लूँगी, 2.5 इंच लूँगी। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पर मैं मार्क कर दूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे 2.5 इंच पर। और अब मैं यहाँ पर यहाँ जो हमें आगे में जो लेनी है वो 5.5 इंच ही हमें लेंथ लेनी है। तो 5.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना देती हूँ। और इसके गले की कटिंग हम यहाँ अभी नहीं करेंगे। गले की कटिंग जब हम बनाना शुरू करेंगे, कुर्ती को रेडी करना शुरू करेंगे, तब हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसकी लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है नेक की। तो वो मैंने दिखा दिया आपको कि विड्थ लेनी है 2.5, लेंथ लेनी है 5.5। तो यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी है। वैसे मैं फ्रंट में शेप, जैसे आपने देखा है कि वर्क है तो वर्क पे शेप दिया हुआ है, तो हमें उसी शेप के अकॉर्डिंग कट करनी है। तो वैसे भी हम पहले से कट नहीं कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं अब बाकी की कटिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें फ्रंट की भी कटिंग का जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े बिछा लिए हैं मेन फैब्रिक के लिए। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये कर लिया है, कपड़े को बिछा करके उसके ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। इसमें हमें थोड़ा भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेन फैब्रिक और अस्तर जो है उन्हें हमें बराबर लेना है, क्योंकि यहाँ ये कॉटन के कपड़े हैं तो इसके रेसे वगैरह निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे हम जितना, जैसे हमने अस्तर एकदम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है, बस वैसे ही हमें मेजरमेंट वाले कपड़े डाल करके उसी के अकॉर्डिंग कट करने हैं। अगर आप इसमें बढ़ा करके लेंगे तो फिर आप जब कुर्ती और अस्तर अटैच करेंगे तो झोल आने लगती हैं, क्योंकि इसके जो बड़े पल्ले होते हैं तो उन्हें हमें बराबर देखने में समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी कि हमें दोनों कपड़ों के बीच में झोल आएंगी। तो यहाँ पर हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एकदम बराबर इक्वल कट करेंगे और बराबर से इसे हमें बैठाते हुए इसे स्टिच करना होता है। तो यहाँ मैं कटिंग दिखा रही हूँ और मैं इसकी भी आपको स्टिचिंग की भी वीडियो मैं डालूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर हो सके तो मैं कटिंग और स्टिचिंग की पूरी फुल वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप एक साथ दोनों वीडियोज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को कट कर दिया है। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम बहुत सावधानी से कट करना है। तो यहाँ मैंने इसे फैला लिया है। और फ्रेंड यहाँ पे नेक पे बहुत ध्यान देना है। नेक का जो मेन जो कॉर्नर होता है उससे ही हमें मिलाते हुए बराबर डबल फोल्ड कर लेने हैं, जो मैंने करके बिछा लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पिन से इसे सेट कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट के रख करके और उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले इसकी।
ये हो गई है। चलिए हम फटाफट इसकी पूरी कटिंग करते हैं, उसके बाद हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो जाएगी पूरी, और हमारी जो स्टिचिंग है मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी, और आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अस्तर वाले कुर्ती की स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम आती है, आपको वर्क वाले नेक बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार जब ऐसे ही आपने बनाना शुरू कर दिया, आपको समझ में आ गई, फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बनाने लगेंगे फ्रेंड। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें शुरुआत में ये सब चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर लगती है इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 से 6 के बीच में मैंने यहाँ पे मार्जिन ली हुई है, तो मैंने यहाँ 4 ली है। मैंने 4 से 6 आपको बताया है, तो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 4 इंच लेना ही लेना है, और मैक्सिमम आप 6 इंच इस यहाँ पे आप छोटा आपको रखना है। मेन फैब्रिक को बड़ा करना है और अस्तर को छोटा रखना है। अब हमें यहाँ पर सब में कट डाल देने हैं, जिससे कि स्टिचिंग के टाइम पे अस्तर और कपड़े को हम बराबर से सिल सके। और यहाँ पर ये जो कट है हमें सिलाई में बहुत मदद देती है, जिससे कि कपड़े हमारे आड़े तिरछे नहीं होते हैं। तो कट आप हमेशा डाला कीजिए, जब भी आप कटिंग कीजिए उस टाइम पे मार्किंग पे चेस्ट, वेस्ट, हिप और आर्म होल के पास में आप ज़रूर कट डाल लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बैक और फ्रंट दोनों कट गए हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स यहाँ हम एक एक करके कट करेंगे, क्योंकि जो वर्क है वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम एक साथ दोनों स्लीव्स की कटिंग नहीं कर सकते, तो हमें एक एक करके दोनों की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ हमें लेनी है 4 इंच की स्लीव्स बनानी है, तो मैं यहाँ 5.5 तक ले लूँगी, क्योंकि हमें फोल्डिंग वगैरह भी लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो ये स्लीव्स है इसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड मेरी भी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आ रही हो, तो फ्रेंड मेरी वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो वीडियो है ये कटिंग की है, और इसके बाद स्टिचिंग की वीडियो आएगी, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा, जिससे कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको सब अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। और अगर स्लीव्स की आपको अलग से कटिंग देखनी है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी स्लीव्स की कटिंग की वीडियोस डाली हुई है। अगर आपको इसे अच्छे से समझना है, सीखना है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, एक स्लीव्स की, और यहाँ हमें कपड़े अटैच करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े कम पड़ गए हैं। क्योंकि हमें वर्क को बराबर से लेना है, हाफ दोनों तरफ होने चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे कपड़े कम पड़े, तो वहाँ हम कपड़े अटैच कर लेंगे और उसे हम बैक की तरफ दे देंगे। तो